हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और इस फोटो ने रिसेंटली इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजन में शामिल हुए। आप यहाँ पर देख पाओगे, इस वीडियो में पीएम मोदी मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और गणेश जी की पूजा अटेंड कर रहे हैं। अब सीजेआई चंद्रचूड़ पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वोलेशन किया है। सीजीआई की इस हरकत ने अब सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया वगैरह वगैरह, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि सरकार और न्यायपालिका सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। और इसके पीछे का मकसद अगर आप समझोगे तो वो ये है कि भारत की न्याय व्यवस्था राजनीति की शिकार ना हो। देखिए, आप पूरे मैटर को समझोगे ना तो इंडिया में अब ऐसा माहौल बन रहा है, या आप कह लीजिए ऐसी मानसिकता क्रिएट हो गई है कि जब भी कोई नेता किसी के यहाँ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे कोई विशिष्ट उद्देश्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी को समझते हैं। विपक्ष के बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी न्यायपालिका के साथ साठगांठ करने के लिए सीजीआई के घर गए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि मोदी गवर्नमेंट और सीजीआई के बीच ज्यादा कोई चलती पड़ती नहीं है। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी गवर्नमेंट को काफी परेशान करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केसेस में देखा, हमने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर ऐसा देखा, कॉलेजियम सिस्टम जो कि जजों की नियुक्ति की एक प्रणाली है, उस मैटर पर भी हमने देखा, जिसमें मोदी गवर्नमेंट बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये बोलती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, कॉलेजियम का नहीं। विपक्ष और सरकार के बीच के बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और कोई भी व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि कोई भी न्यायाधीश हो वो बिना किसी पक्षपात के फैसला सुनाएगा। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा होगा, क्योंकि विपक्ष यही बोल रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को उन केसेस से खुद को अलग कर लेना चाहिए जो विपक्ष और सरकार के बीच चल रहे हैं। मतलब विपक्ष के कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में सीजीआई जो फैसला सुनाएंगे उससे लोगों को ये शक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील भी इस पर कमेंट कर रहे हैं कि सीजीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सरकार पर प्रेशर बनाए कि किसी भी हालत में देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अगर राजनीति का हस्तक्षेप होता है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यूक्रेन और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई केस चल रहा है। क्या हो जब रूस के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के घर पहुंच जाए? यूक्रेन को तो ऐसे ही लगेगा ना कि उसके केस में न्यायाधीश शायद रशिया का सपोर्ट करेंगे या फिर उसके साथ पक्षपात किया जाएगा। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए भारत के संविधान ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रावधान किया है। फॉर एग्जाम्पल, संविधान का आर्टिकल 50 ये कहता है कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 13 भी यही कहता है कि अगर सरकार के किसी नियम कानून से भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भारत की न्यायपालिका उसे असंवैधानिक ठहरा सकती है। आर्टिकल 121 में भी इस बात का जिक्र किया गया कि पार्लियामेंट में न्यायाधीशों के बिहेवियर पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 122 में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कोर्ट भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए क्या होता है, जब गवर्नमेंट के किसी काम को जुडिशरी असंवैधानिक बताती है तो गवर्नमेंट को ये बातें हर्ट करती है कि हमें लोगों ने चुना है और कोर्ट हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और इन्हीं चीजों को लेकर गवर्नमेंट जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के मौके पर प्रधानमंत्री सीजीआई से मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी किसी मौके पर ऐसा हुआ था, और बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलते हैं तो उसमें गलत क्या है? क्या देश के प्रधानमंत्री धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले सकते? क्या लोकतंत्र के स्तंभों के बीच इस तरह की दुश्मनी रखनी चाहिए कि वो एक दूसरे से मिले भी ना? यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या इन चीजों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है? देखिए, अगर ये सिर्फ सामान्य सा मेल मिलाप था और अगर हमारे प्रधानमंत्री गणेश उत्सव में चले भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इस इशू को इतना रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर सीजीआई, है तो वो इंसान ही ना, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और ये कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं थी जिसको इतना क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। लेकिन जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हम करते हैं
तो उसके पीछे कुछ इशू ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच साठगांठ होती है ना, तो रिजल्ट ये भी निकल सकता है कि न्यायाधीशों को अच्छे भविष्य का लालच देकर सरकारें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसे देखने को भी मिले हैं। तो फिर ऐसे में लोगों का कोर्ट पे से भरोसा उठ जाता है। दूसरी बात, जब केस एलोकेशन की बात आती है ना, देखिए क्या होता है, बहुत सारे मामलों में सीनियर जजेस या फिर सीजीआई डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा। ऐसे में अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तो कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांतों के लिहाज से अच्छा नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।